श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव पार्वती संवाद। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राम परमात्मने नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। जौ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोह निज दासी। तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही प्रभु कथा विविध न कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तर तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहुनाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जी मुनि परमारथ बादी, कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपौं अनंग आराती। राम सु अवध नृपत सुत सोई, कीयज अगुन अलखगत कोई। जौ नृप तनयत ब्रह्म किम, जौ नृप तनयत ब्रह्म किम। नारी बिरह मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत। भ्रमति बुद्धि अति मोरी। जौ अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मुहि सो। अज्ञ जान ऋषि उर्जन धरहु, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदैव मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांत हम पावा। अजहूँ कछु संसव मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जन क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। बंदऊँ पद धरि धरन सिर, विनय करऊँ कर जोरी। वरुणौ रघुबर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि से के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती जी वेद और पुराण से भी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए।
मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। जो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया था। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह तो नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मनक्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साध दुरावहीं, आरत अधिकारी जह पावहीं। अति आरत पूछऊ सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सुदूषण काहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतार जन्म की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया, वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा, सो किस दोष के कारण। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। बहुरि कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। पुनि प्रभु कहूँ सुतत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णौ सत सहित विभागा। औरौ राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ नहीं गोई। तुम त्रिभुवन गुरवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरि ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा,
परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन। झूठें सत्य जान बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदहु बाल रूप सोई रामु, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम रामय त्रिपुरारी, हरषि सुधासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पारबत, सपने तव मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाय। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा किस तरह रावण को मारा, वह सब कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को भी कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए, जो रहस्य हैं, चरित्र हैं, छिपे हुए भाव हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। श्री पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर
श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शंकर जी, शिव जी, श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका केनेउ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जे सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरिगुरपद मूला। जिन हरिभगत हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। रामधेनु राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुनय अस जानी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित अपारा, राम नाम गुण चरित सुहाए। जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना,
जतथा कथा कीरति गुण नाना, तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कही हूँ देखी प्रीतियति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात मोहि नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों के पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो सिर श्रीहरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान है, बड़ा और कठोर, बड़ा कड़ा और निष्ठुर है। जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र और जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संतसम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर कही थी। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के श्री चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री राम परमात्मने नमः।